सीआरपीसी सब्जेक्ट की इस सीरीज़ में इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कैसे इंडिया में कोर्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं या उनकी हायरार्की कैसी है और उन कोर्ट्स के पास क्या पावर्स वेस्टेड हैं, कितनी सज़ा कौन सी कोर्ट दे सकता है। तो सेक्शन 6 से 35 में ये पूरा सेगमेंट कवर होता है और एक फ्लो चार्ट और एक टेबुलर फॉर्म के मिक्सचर से हम देखते हैं कि कौन सी कोर्ट कहाँ पे स्टैंड करती है, उसकी हायरार्की क्या है, वो किसकी सबऑर्डिनेट और कौन सी कोर्ट किसकी सुपीरियर कोर्ट है और किस कोर्ट के पास कितनी पावर वेस्टेड है। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को हम कुछ यूँ समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो हमारे देश का एपेक्स कोर्ट है। उसके बाद उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं हर स्टेट के, हर यूटीज़ के, जैसे जैसे जहाँ जहाँ हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड है वो हाई कोर्ट आएंगे इस हायरार्की में। हाई कोर्ट्स के अंडर उन्हीं सेशन कोर्ट्स, उन स्टेट्स के, उन यूटीज़ के सेशन कोर्ट्स आएंगे। सेशन कोर्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं एएसजे कोर्ट्स यानी असिस्टेंट सेशन जज कोर्ट, उनके नीचे आता है सीएमएम कोर्ट दैट इज़ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और उन्हीं का काम डेलीगेट हो जाता है आगे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पे, जिनको हम एसीएम भी कहते हैं। फर्दर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ जाते हैं। अब ये दोनों पोस्ट सीएमएम और सीजीएम, ये दोनों पोस्ट बिल्कुल बराबर है हायरार्की में, ये ऊपर नीचे या सबऑर्डिनेट या सुपीरियर नहीं है। बस फ़र्क इतना आता है जिन एरियाज़ में, जिन रेजिडेंशियल एरियाज़ में 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन होती है उन एरियाज़ को हम मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ बोलते हैं, और वहाँ पे कोर्ट जो इस्टेब्लिश होती है वो होती है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। और जिन एरियाज़ में 10 लाख से कम की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन होती है वहाँ पे जो कोर्ट इस्टेब्लिश होगी वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की होगी। मूविंग फर्दर, सीएमएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद आते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहते हैं। सिमिलरली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास आते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी कोर्ट कितना सेंटेंस पास कर सकती है, उसके पास कितनी पावर है कि वो कितने सेंटेंस दे सकती है। तो अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकती है जो लॉ ने उन्हें ऑथराइज़ किया है, तो उनकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वट एवर द लॉ हैज़ ऑथराइज दे कैन गिव सेंटेंस, दे कैन गिव दैट काइंड ऑफ पनिशमेंट। नाउ मूविंग टू सेशन कोर्ट, ये सेक्शन 28 में कवर होगा। सेशन कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लॉज आ जाता है डेथ सेंटेंस देते समय उनको कंफर्मेशन लेनी होगी, असेंट लेनी होगी कंसर्न्ड हाई कोर्ट की। बिना कंफर्मेशन के, बिना परमिशन के कोई भी सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस नहीं दे सकती। सिमिलरली असिस्टेंट सेशन जज सज़ा दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं अप टू 10 ईयर्स और फाइन वट एवर जितना भी वो देना चाहते हैं एज पर डिस्क्राइब बाय लॉ। नाउ कमिंग टू मैजिस्ट्रेटल कोर्ट्स दैट इज सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और इन अ सिमिलर फुटिंग चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन ये दोनों 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और फाइन जितना भी उन्होंने लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है। इनके नीचे आते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और अगर हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये दोनों 3 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का फ़ाइन दे सकते हैं। सिमिलरली जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 5,000 तक का फ़ाइन और 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। ये हमने डिटेल्ड एक चार्ट के थ्रू, एक टेबुलर फॉर्म के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन से, आप एज इट इज़ इसको समझ सकते हैं।